हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे इंडियन हिस्ट्री यानी भारत का इतिहास। तो हमारी जो इंडियन हिस्ट्री है वो 3 कालों में बटी हुई है। ऐसे पहले हमारी एंशियन हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास, दूसरी मेडिवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन इतिहास, एंड थर्ड वन इज़ मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक इतिहास। जो हमारे प्राचीन इतिहास है वो 2500 बीसी से लेकर 1192 एडी तक था। 2500 बीसी में हमारी जो आईवीसी यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज की गई थी। और 1192 एडी में सेकंड बैटल ऑफ तराइन तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था। और मध्यकालीन इतिहास हमारा 1192 एडी से लेके 1857 एडी तक होता है, जिसमें हमारे मुस्लिम रूल आए थे। मुस्लिम रूल में हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। इन सब को हम बाद में डिस्कस करेंगे अच्छे से। अभी आज सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास है। सो इस थर्ड वन इज़ मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक इतिहास, जिसमें हमारे ब्रिटिशर्स आए थे, जो कि 1857 से लेकर 1947 तक चला था। तो अब हम देखते हैं हिस्ट्री जो वर्ड है उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। द वर्ड हिस्ट्री ओरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रीक वर्ड हिस्टोरिका, यानी कि जो हमारा वर्ड है हिस्ट्री वो हमारा ओरिजिनेट हुआ है हिस्टोरिका वर्ड से, जो कि हमारा ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया था। यानी कि हिस्टोरिका से हमारा हिस्ट्री उत्पन्न हुआ है। और हिस्टोरिका का मीनिंग होता है हमारा नॉलेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन, यानी कि अन्वेषण से प्राप्त ज्ञान। अब हम देखते हैं कि इतिहास को हमने इतिहास की डेफिनेशन ऐसे इतिहास है। इतिहास को इति यहाँ पर है और आस। इति का मतलब ऐसा है और है का मतलब ही, आस का मतलब हुआ, यानी कि ऐसा ही हुआ, अर्थात निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ। इतिहास का मीनिंग ये होता है। तो आगे हम पढ़ते हैं हेरोडोटस के बारे में। इससे पहले हमने देखा कि हमारी 3 तरीके की हिस्ट्री होती है, एंशियन हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। और हमने हिस्ट्री वर्ड को पढ़ा भी, वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। तो अब हम पढ़ते हैं फादर ऑफ हिस्ट्री के बारे में कि हिस्ट्री का फादर कौन है। हमारा जो हिस्ट्री है यानी कि इतिहास, उसका फादर यानी जनक हम हेरोडोटस को कहा जाता है, जो कि 484 बीसी से 424 बीसी तक थे। हेरोडोटस ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द हिस्ट्रीज। जो द हिस्ट्रीज बुक थी उसमें हेरोडोटस ने ग्रीस और पर्शिया के युद्ध के, जो ग्रीस और पर्शिया के बीच युद्ध हुआ था उसके बारे में बताया गया था। और जो पर्शिया है, पर्शिया को आज के समय में ईरान भी कहा जाता है, यानी कि जो पर्शिया है वो आज के समय में ईरान है। अब हम देखते हैं जो फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस है। हेरोडोटस जो है वो हिस्ट्री का फादर है। तो उसको ये नाम किसने दिया था। हमारे एक रोमन फिलोसफर थे, यानी कि रोमन दार्शनिक, जिनका नाम था सिसरो। वो जो रोमन फिलोसफर सिसरो थे वो रोम से आए थे। तो उन्होंने ही हेरोडोटस को हिस्ट्री का फादर बताया था। तो अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज बीसी एंड एडी। सबसे ज़्यादा मिस्टेक बच्चे इसी में करते हैं कि बीसी और एडी में अंतर होता क्या है, ये दोनों क्या चीज़ होती हैं। तो बीसी और एडी को देखते हैं अब हम। जो ये बर्थ ऑफ जेसस क्रिस्ट है, ये एक व्यक्ति था। इसके जन्म से पहले जितने भी हमारे सन थे उन सबको बीसी यानी कि बिफोर क्रिस्ट कहा जाता था, क्योंकि इसके जन्म से पहले। और जो ये जेसस क्रिस्ट है, इसके जन्म के बाद जितने भी हमारे ईयर्स हैं उनको एडी कहा जाता था, यानी कि ईसवी। और एडी की फुल फॉर्म होती है हमारी एनो डोमिनी। ये लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है हमारे ईश्वर का वर्ष। कहीं किसी किसी किताब में बीसी को इस तरीके से भी दिया होता है बीसीई, यानी कि बिफोर कॉमन एरा। और एडी होता है सीई,
यानी कि कॉमन एरा, लेकिन इसका मीनिंग भी हमारा सेम ही होता है। और उस समय में हमारा एक ग्रेगोरियन कैलेंडर था जो कि 1582 में पोप ग्रेगरी 13 इसने कैलेंडर लागू किया था। डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री। हिस्ट्री का परिचय देखते हैं। सबसे पहला हमारा पीरियड था प्री हिस्टोरिक पीरियड, यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल। जो हमारा प्री हिस्टोरिक पीरियड था इसके कोई लिखित साक्ष्य नहीं पाए जाते, यानी कि कोई रिटन स्क्रिप्ट नहीं थी, इसमें कोई रिटन स्क्रिप्ट नहीं पाई गई थी। और दूसरा जो हमारा है वो है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल। इसमें स्क्रिप्ट नॉलेज थी लेकिन ये नॉन रीडेबल थी, यानी कि इसमें जो लिखित साक्ष्य थे वो हमारे पाए गए थे, लेकिन इसकी जो लिपि थी उसे कोई पढ़ नहीं पाया था, इसलिए नॉन रीडेबल थी। ओके स्टूडेंट्स। और थर्ड था हमारा हिस्टोरिकल पीरियड। हिस्टोरिकल पीरियड यानी कि ऐतिहासिक काल। इसके लिखित एवं पठनीय दोनों साक्ष्य उपलब्ध थे, यानी कि रिटन और रीडेबल दोनों था। ओके स्टूडेंट्स, सो हमने 3 तरीके के काल पढ़ लिए हैं। प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्राग ऐतिहासिक काल जिसका कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं था। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, आद्य ऐतिहासिक काल जिसकी स्क्रिप्ट नॉलेज तो थी लेकिन लिखित लिपि थी लेकिन इसे कोई पढ़ नहीं पाया था। और थर्ड वन इज हिस्टोरिकल पीरियड, यानी कि ऐतिहासिक काल जिसमें लिखित एवं पठनीय दोनों साक्ष्य उपलब्ध थे। तो इस वीडियो में हमने इंडियन हिस्ट्री के बेसिक्स जो थे वो पढ़ लिया है। तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।